तो सर आज यहाँ एसएनएम हॉस्पिटल में अशोका मिशन की तरफ से कई सारे यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अशोका मिशन का एक मेडिकेयर इनिशिएटिव है जो पिछले 20-25 साल से बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उसमें से मेन मकसद जो कोलैबोरेशन है हमारा एम्स के साथ है, जिससे पूरा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है लद्दाख पूरा ऑल इंडिया में। तो वहाँ से पिछले 20-25 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पर डॉक्टर्स आ रहे हैं, 20-25 डॉक्टर्स। पहले शुरू में तो कम से कम डॉक्टर्स आते थे, 5-6-7 लोग। आज के डेट में 25 तक डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो इस बार पेंडेमिक की वजह से हमें थोड़ा सा रिलक्टेंसली ला नहीं पाया, क्योंकि इसमें एक चीज़ तो होती है कि एम्स को भी थोड़ा एक डिसीजन लेने में कि इतने डॉक्टर्स 20-25 डॉक्टर्स को हालांकि आजकल पेंडेमिक नहीं है लेकिन कभी भी वेव आ सकता है बोल के, तो उनका भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, वो रिजर्वेशन भी हो सकता है कि शायद ना दे परमिशन। तो और दूसरा यहाँ पर अगर परमिशन दे भी देंगे, क्योंकि इतना एक मेला जैसा लगता है जब कैंप होता है, तो पूरा लद्दाख से द्वारा लोगों को बता देते हैं, और वैसे भी लोग इंतज़ार करते हैं कि हर साल कि हाँ अब आने वाला होगा, कब सबसे पूछते हैं। तो कम से कम मन हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं, तो उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ हो जाता है इन्फेक्शन एक को, तो फिर हंड्रेड्स को भी हो सकता है बोल के हमने इसको इस बार नहीं किया। लेकिन हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते रहेंगे इस साल। एक डॉक्टर्स जैसे अप्रैल में हमने कार्डियो सर्जरी एम्स के जो HOD है डॉक्टर चौधरी, SK चौधरी, शिव चौधरी, उनको मैंने अप्रैल में यहाँ पर लाया था। तो क्योंकि अप्रैल में वेव शुरू हो रहा था, तो हमने कहा चलो जितने भी जो आज तक वहाँ पर जैसे दिल्ली में हार्ट सर्जरी हुआ था पिछले 30-40 साल से ना, 30-35 साल से भी थे। तो जब हमने अनाउंस किया तो ऐसे लोग आए जिसका 35 साल हो चुके थे। डॉक्टर वेणुगोपाल आपने सुना होगा कभी, बहुत ही हार्ट सर्जन थे एम्स के ज़माने में, वो डायरेक्टर भी बने। उनका सर्जरी किए हुआ लोग भी यहाँ पर रिव्यू के लिए आए हैं। तो उसी तरह से 10-20 साल के तो सारे लोग आए, तो कम से कम 75 पेशेंट जो हार्ट के थे उनको यहाँ पर रिव्यू करके जो दवाई आगे पीछे करना है वो करके, क्योंकि दिल्ली जाना भी दिक्कत है, पैसा भी बहुत लगता है, तो उनको एक तरह से अगले 6 महीना 1 साल के लिए उनको छुटकारा दे दिया कि चलो आप ये दवाई ले लो। तो और जो ज़रूरी है उनको बोला कि आप इनको दिल्ली भेजिए, तो हम वहाँ पर सर्जरी करेंगे या जो भी ट्रीटमेंट करना है तो करेंगे। तो उसी तरह से अभी रिसेंटली इन सितंबर में हमने अब कार्डियो सर्जन था, ये कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजी में जैसे अब स्टेंट वगैरह लगते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं, तो ऐसा वाला डॉक्टर जो बेसिकली डायग्नोस करता है, वो अगर सर्जरी होगा तो वो सर्जन को भेजते हैं। तो उनको भी बुलाया था, तो कम से कम उन्होंने 100 पेशेंट्स को, उनको भी मैं आराम से मैंने अपने जगह पर यहाँ पर भी इन्वॉल्व नहीं किया ये जो SNM को, तो वहाँ पर भी कम से कम 100 पेशेंट आए हैं। तो 2 सब्जेक्ट, 2 कार्डियोलॉजी और कार्डियो सर्जन का तो हमने पहले ही कर दिया। तो फिर हमने कहा कि इस बार और एक करते हैं एंड ऑफ द सीज़न से पहले, ठंडा होने से पहले। तो ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का हमने आयोजित किया है अभी। तो बहुत अच्छा चल रहा है, कम से कम 40 के आसपास प्लस माइनस रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, तो उनको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज CC साहब ने मुझे बोला कि अगले बार जब करेंगे तो जो एक्चुअली इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, दिल्ली में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, डॉक्टर्स का होते हैं, सर्जन का होते हैं। जैसे प्राइवेट में जाएंगे तो एक नी का कम से कम 3 लाख होता है, 2 नी का 6 लाख के आसपास होता है। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। अगर एम्स में भी करें तब भी आना जाना बैठना फिर और दवाई वगैरह करके उनको भी काफ़ी खर्चा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी एज इट इज़ आज तक जितना भी किया 200 आज हो गया, तो उसमें 200 जो अभी तक हुआ है, तो उनको एक इम्प्लांट का जो कॉस्ट लगता था, पहले इम्प्लांट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जो कंपनी को ना जो उनका जो प्राइस कंट्रोल नहीं थे, तो कम से कम 1-2 लाख तो एक इम्प्लांट होता। तो आज के डेट में 80,000 के आसपास, 80-85 हज़ार में पूरा डिस्पोजल आइटम्स वगैरह मिला के हो जाता है। तो वही एक पैसा लगता है। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगले बार उनका भी सारा खर्चा वो कहीं से निकाल के उनको भी वो दे देंगे। तो ऑलमोस्ट ये पूरा ये फ्री हो जाएगा। तो यहाँ फ्री हो जाएगा, यहाँ से दौड़ने लग जाएगा। तो एक तो ये है, और दूसरा मैं आपको दो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब हम ज़ांस्कार गए थे रिसेंटली, तो उसमें भी हमें पता चला कि नी का है, कैंसर का बहुत सारे केसेस है।
तो खासकर ये रिमोट एरियाज़ में जब होंगे तो उनका डिटेक्शन वगैरह डायग्नोसिस वगैरह तो होना बहुत ही मुश्किल है, और उनको एक इनकरेजमेंट मिलना कि नहीं ये हो सकता है, अभी जी सकते हो आप, वो भी बहुत एक ज़रूरी है वो दूर दराज के इलाके के लोगों को। तो उसके लिए हम एक तो हम सोच रहे हैं कि मेडिकल वैन ले लें जिसमें सारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। हम गांव-गांव में जाके 4-5 दिन में पूरा करके जो भी डिटेक्शन होगा अर्ली डिटेक्शन करके इमीडिएटली हम एम्स ले जाने का एक हमारा वो है। एक तो वो हो गया। दूसरा, जो कैंसर के जो पेशेंट है वो जब टर्मिनली इल हो जाते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं रहता है तो उनका पेन होता है, तो कुछ करने का तो रहता नहीं है, लेकिन वो जब तक जिएंगे तब तक उनको बहुत पेन होता है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसमें एक ऑन्कोलॉजी में एक उनका एक पूरा एक डिपार्टमेंट ही पैलिएटिव यूनिट बोल के होता है, जो उनको वो मैनेज करना होता है पेन वगैरह। तो वही चीज़ हम सोच रहे हैं कि अशोका मिशन में ही हम जितने भी लद्दाख के जो यहाँ से जाके पेशेंट होंगे तो उनको वहीं रख के उनको जो सुविधा एम्स में जो पैलिएटिव केयर यूनिट में मिलता है ऑलमोस्ट एक जैसा वहीं करेंगे। क्योंकि इसमें एम्स के डॉक्टरों ने मुझे पैलिएटिव केयर यूनिट के डॉक्टरों ने, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह ने मुझे आश्वासन दिया कि वो लोग इसमें पूरा मुझे सहयोग देगा, और ज़रूरत पड़े तो वो उधर भी आ जाएंगे, नहीं तो वो एकदम फ़ोन पे बता देंगे तो ऑन कॉल हम नर्स ला के इंजेक्शन या दवाई वगैरह देंगे। तो ये 2 चीज़ हम अभी इमीडिएटली सोच रहे हैं। अब तीसरी चीज़ अच्छा हुआ कि ये जो इम्प्लांट भी यहीं से दे देंगे अगले साल से, तो ये बड़ा खुशी की बात है सर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।